ओके बेटा, स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। कुछ लाइन्स बढ़िया होंगी, आप सुनना। और आप यहाँ जरूर बैठे पर दिमाग को बाहर मत लाना, यहाँ मेरे पास लेके आना, बाकी फील नहीं होगा। एक 60 साल की औरत जिसका अंतिम समय आने वाला होता है, जो एक माँ होती है। माँ की इंपॉर्टेंस कैसे है, कैसे माँ अपनी जिम्मेदारी को निभाती है, वो इसमें समझेंगे हम लोग। मेरी 60 to 64 ईयर्स की जो माँ होती है, वो लेटे हुए होती है। जिस दिन उनका अंतिम समय होता है तो यमराज उन्हें लेने नहीं आते, उन्हें लेने भगवान खुद आते हैं। क्योंकि उनके कर्म और उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लाइफ जो जी है ना, वो बहुत बेस्ट जी है। तो भगवान आते हैं और जैसे ही आते हैं तो चारपाई पे माँ जी जब लेटे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि माँ जी चलो, अब आपका समय आ गया है। तो वो खुश भी होते हैं, रोते भी है। खुश भी होते हैं और रोते भी है। खुश इसलिए क्योंकि भगवान लेने आए, दुखी इसलिए क्योंकि उनको परिवार को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो माँ रोते रोते 5 मिनट मांगती है अपने प्रभु से कि भगवान मुझे बस 5 मिनट अपने घर वालों से बात करनी, जिसमें से पहला 2 बेटों से बात करेगी, दूसरा 2 बहुओं से बात करेगी, तीसरा पोते से बात करेगी, चौथा बेटी से बात करेगी और 5वां जो अपने लास्ट पति से बात करेगी। जिन टीचर्स ने सुन रखा है वेरी गुड है, बट मैं जो सुना रहा हूँ वैसा नहीं सुना होगा। तो वो रोती रोती वो माँ भगवान से बोलती, भगवान आप बैठो, मैं मेरे परिवार वालों को बुलाती हूँ और उनको भी बिठाती हूँ, बस 5 मिनट दे दो भगवान, 5 मिनट। तो उनकी स्टार्ट कुछ यूँ होती है। संतो स्वर्गासु आग्यो रे संदेश, बुलावो आग्यो राम रो। उन्होंने बोला भगवान ने कि माँ जी जल्दी 5 मिनट मांगो, मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी चलना है। उन्होंने कहा भगवान बस स्टार्ट करती हूँ। पहलो मिनट प्रभु माने दो, मैं करा बेटा से बात। 2 बेटों को सामने बिठाया और बोला, हे मेरे प्रभु, मैं इनको कुछ समझाना चाहती हूँ कि इस कलयुग में जो 2 बेटे हैं ना, आपस में लड़ते हैं जायदाद के लिए, पैसों के लिए, ये मेरी जमीन, ये उसकी जमीन। उनको बिठाया सामने और बोला, पहलो मिनट प्रभु माने दो, मैं करा बेटा से बात। अलमारी में गहना रखा हो, अलमारी में पैसा रखा, भाई भाई जो थे को बांट, बुलाओ आग्यो राम रो। दूसरो मिनट प्रभु माने दो, मैं करा बहुआ से बात। बहू को बिठाया और माँ जी ने बोला, हे मेरी बहू, मैंने जब से जन्म लिया तब से मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला। मम्मी पापा से आपके ससुर जी का मेरा अंतिम समय यहाँ खत्म होता है, पर अब मेरा जो परिवार, मैंने जितनी जिम्मेदारियां निभानी थी निभा ली, अब आपको निभाने। दोनों को सामने बिठाया और बोला, दूसरो मिनट प्रभु माने दो, मैं करा बहुआ से बात। मैं तो घर में बांध राख्यो हो, मैं तो घर में बांध राख्यो, आगे संभालो थे परिवार, बुलाओ आग्यो राम रो। कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज अच्छा लगता है। हमारी कहावत है कि जब हम किसी को पैसे देते हैं ना तो उससे अच्छा ब्याज अच्छा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बेटा
बेटे का बेटा जो पोते या पोतियां होती ना, वो बहुत प्यारे होते हैं अपने दादा दादी के लिए। वो छोटे छोटे से उनको पता चल गया कि मेरी दादी जाने वाली है, तो वो रो रहे थे और इधर से वो जो माँ जो दादी थी वो भी रो रही थी। तो 30 मिनट प्रभु माने दो, मैं करा पोता से बात। दादी जी तो स्वर्गा छाया हो, दादी जी तो स्वर्गा छाया, खून करेला था कालाड, बुलावो आग्यो प्रभु माने क्यों, मैं करा बेटी से बात। हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पे बेटियों को पेट में सोनोग्राफी से देखा जाता है और मरवा दिया जाता है। हम उस भारत से हैं। वैसे तो नवरात्रा में नौनों कन्या को ढूंढते कि जिमाना है यार, माता रानी को बिल्कुल खुश करना, और वैसे अपनी बेटियों को अपन हाथों से मारते हैं। वाह! तो क्या है कि बेटियां नसीब से मिलती है, बेटियां नसीब से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। ये मेरी लाइन है, रे बेटी ले आवे जे अपनो भाग, रे मत मारो रे पेट में, रे बेटी ले आवे जे अपनो भाग, मत मारो रे कोख में। वैसे तो नौनो कन्या पूजा है नवरात्र, पण अपनी कन्या ने मारा अपना दोनों हाथ, रे मैया रे दुर्गा कैया देवी थारो साथ, बुलाओ आग्यो राम रो। एक माँ की अंतिम जो इच्छा होती है ना, वो अपनी बेटी को मायरा पहना दे बस। एक माँ भगवान के पास जाने से पहले बस एक ही इच्छा होती है कि अपनी बेटी का मायरा अपने हाथों से पहना दे। पर बेटी को बुलाया, बेटी को बोला है मेरी बेटी, मैं तेरा या मेरा ये सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बेटा बेटे हैं, आपको नहीं दिख रहे, पर भगवान बेटे ले जाएंगे मुझे। तो बेटा तू टेंशन मत लेना, मैं नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, पर तेरा मायरा तेरे दोनों बीरा हमारी लैंग्वेज में बोलते भाइयों को, तो तेरे भाई तेरे को मायरा पहनाएंगे। तो दोनों रोते रोते बोले 4 मिनट प्रभु मानने दो, मैं करा बेटी से बात। मायरा की मन मेरेगी हो, मायरा की मन मेरेगी, बीरा बरेला थारी बात, बुलाओ आग्यो राम रो। भगवान ने कहा वाह माँ मजा आ गया, 4 मिनट में 5 मिनट जल्दी, समय नहीं है। बोला बस हे मेरे प्रभु, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैदा करने के बाद शादी जिससे करवाई उससे बात कर लूं, अंतिम समय उससे बात कर लूं। पति को बुलाया, बोला अंदर जाओ और थाली लेके आओ, उसमें कुमकुम मेहंदी और चावल भी ले आओ। पति ने कहा क्यों? उन्होंने कहा अरे लेके तो आओ मेरे पति परमेश्वर। लेके आए, बोला 5 मिनट प्रभु मांगे दियो, मैं करा पति से बात। कुमकुम मेहंदी चावल
सावले यादों मोत्या सुबर दो मारी मांग बुलावो आग्यो रारो रे संतो स्वर्गासु आग्यो रे संदेश बुलावो आग्यो रारो बुलावो आग्यो बस क्लाइमेक्स 1 मिनट हो। बेटा जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब से उसे बड़ा करने में माँ बाप कितना स्ट्रगल करते हो तुम नहीं सोच सकते हो। क्योंकि मैंने मेरे पिता से सीखा है कि बेटा कभी जिंदगी में हार नहीं मानना, परिस्थितियां कैसी भी हो। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि एक दिन आप सबको प्राउड फील करवाऊंगा कि एक बंदा कभी आता था हमारे साथ, कोई पढ़ाता था, कोई साथ में था। कभी नाम कर जाऊंगा आपका भी तो मेरे मम्मी पापा का भी। जब एक बच्चा छोटा सा था, छोटे से बड़ा हुआ 4 साल का, तो माँ ने सोचा कि डॉक्टर को दिखाऊं क्योंकि इसे दिख क्यों नहीं रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया तो बोला कि आंखें खराब है। इसकी माँ ने बिना सोचे समझे बोला डॉक्टर साहब मेरी आंखें निकालो और बेटे में फीड कर दो। मैंने दुनिया देख ली, ये देखेगा। वो बच्चा 4 साल से जब आंखें मिली तो बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई तो उसके बेटे हुए तो उसकी एक दिन अमेरिका में नौकरी लग गई तो माँ के पास आया, रोक लगाई, माँ मेरी नौकरी लग गई अमेरिका। माँ बहुत खुश हुई, बोला कि बेटा कौन जाएगा? तो उसने बोला मेरा परिवार जाएगा। तो ठीक है, माँ ने भी रात को गई और अपना बैग पैक कर लिया। बेटा सुबह आया, बोला माँ मैं जा रहा हूँ। तो माँ ने बोला कि ये मेरा बैग है। उसने बोला कि माँ मेरा परिवार जा रहा है, मेरी पत्नी मेरा बेटा। उस माँ को उस दिन फील हुआ 9 महीने पेट में पाला। जब रात को टॉयलेट कर देता तो उसे सूखे में सुलाती थी, मैं गीले में सोती थी। 9 महीने पाला, आंखें भी उसे दे डाली, बड़ा हुआ और आज वो मुझे कहता है मैं तो तेरे परिवार में। आज भी घर जब जाता हूँ मुझे मेरी पर्सनल फीलिंग पता है कि मम्मी नहीं दिखती तो मैं ये सोचता हूँ मम्मी का है, मम्मी कट है। और परिवार वालों से पूछता मम्मी का है, तो बेटा जिस दिन सच में बुलावा आ गया राम का, उस दिन बेटा कैसे फील कर पाओगे। इसीलिए मम्मी पापा के सामने कभी आंखें दिखा के नहीं बोलना है, कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी है। हमेशा एक बात याद रखना बेटा, इस कलयुग में मम्मी पापा और टीचर ही आपके बाकी कोई अपना नहीं, बाकी सब इससे मतलब के चल रहे हैं। तो सच कहता हूँ बेटा, इन दोनों का दिल दुखाया मम्मी पापा और टीचर का, तो उस दिन बेटा समझ जाना कि तुम तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अच्छी औलाद नहीं बन पाए, लायक नहीं बन पाए, नालायक जरूर बन गए। और जिस दिन आज भी घर जाना और बोलना मम्मी थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड सॉरी फॉर एवरीथिंग, मम्मी सोचेंगे कि आज मेरा बेटा कुछ सीख के आया। तो बेटा मम्मी की हमेशा रिस्पेक्ट करना, जो बोले वो करना, क्योंकि बेटा तुम्हें बड़ा करने में, हमें बड़ा करने में कितना स्ट्रगल किया वही जानते हैं। थैंक यू सो मच।